अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्ता नमाजी होते हैं। ज़ोहर व असर मगरिब व इशा वो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हैं, लेकिन फ़ज्र की नमाज भूल कर जाते हैं और डेली का वो मामूल बना लिए हैं कि वो फ़ज्र की नमाज क़ज़ा ही पढ़ते हैं। इसी के मुताल्लिक़ सवाल है कि ऐसा करना कैसा है। याद रख लीजिए कि हर नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है और मुतअय्यना वक्त पर हर नमाज को अदा करना ये ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई शरई उज़्र हो तो फिर बात अलग होती है। अब रोज़ाना फ़ज्र की नमाज क़ज़ा करना बहरहाल ये समझ से बाहर है। अगर कोई करता है तो बहरहाल उसको क़ज़ा तो करनी है, लेकिन शरई एतबार से ये दुरुस्त नहीं है कि आप फ़ज्र की नमाज गोल कर जाए, बिस्तर पर पड़े ही रहें और फ़ज्र की नमाज का कोई अता पता ही ना हो। अगर कोई करता है तो क़ज़ा तो करनी है, लेकिन ये इस्लाह ज़रूरी है। जैसे ज़ोहर व असर मगरिब व इशा आप पढ़ते हैं वक्त पर, ऐसे ही फ़ज्र की नमाज भी आप पढ़ें। क़ज़ा के हवाले से एक बात आप अपने जहन में रख लें। कुछ लोग ये समझते हैं कि नमाज क़ज़ा हो गई है, उसे अदा कर लो, बस हो गया। नहीं, ये तो नमाज क़ज़ा हुई है, वो अदा करना आप पर ज़रूरी है, प्लस आपको तौबा करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि आपने नमाज को वक्त पर अदा नहीं किया है, ये गुनाह आपके ज़िम्मे बाकी है। और अगर बार बार आप ऐसा करते हैं तो गोया आप बार बार तौबा करके अपने तौबा से मुकर जा रहे हैं। तो ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है कि डेली आप फ़ज्र की नमाज क़ज़ा करें। हाँ, कोई उज़्र हो जाए तो वो अलग मसला है, लेकिन जैसे आप ज़ोहर व असर मगरिब व इशा आप वक्त पर अदा करते हैं, ऐसे ही फ़ज्र की नमाज भी आप वक्त पर बेदार होकर वक्त पर अदा कर लें। और यही ज़रूरी भी है। कोई अगर उज़्र हो जाए तो फिर उसकी बात अलग होती है।